हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कर दिया था पिछले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से पहले फिगर बना लेना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बनाकर। फिगर बना लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो एक सर्किल है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब क्या होता है कि वैसे सर्किल जिसका सेंटर एक ही हो। ठीक है, एक से ज़्यादा सर्किल। ठीक है, मोर देन वन सर्किल हैविंग सेंटर कॉमन सेंटर। ठीक है, मोर देन वन सर्किल हैविंग कॉमन सेंटर। ठीक है, तो पहला सर्किल है ये, इसका सेंटर ये है। और एक और सर्किल ले लिया मैंने, इसका भी सेंटर यही है ओ। ठीक है, तो क्या कह रहा है? रेडियाई क्या कितना कितना रेडियाई है? तो 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो शॉर्टेस्ट वाले का हो जाएगा आपको ये 3 सेंटीमीटर, और ये बड़ा वाला जो है ये आपको 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे क्या कह रहा है कि हमको क्या लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल के कॉर्ड का लेंथ बताना है जो कि स्मॉलर सर्किल को टच करता हुआ पास करे। चलिए यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये लार्जर सर्किल पे कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्किल को यहाँ पे टच करता हुआ पास कर रहा है। ठीक है, अब इसको सेंटर से ऐसे मिला दीजिएगा। तो इसको पॉइंट का नाम दे दीजिए सी दे देते हैं। चलिए, और ये ए बी है। तो ये ए बी लार्जर सर्किल का कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्किल को सी पे टच करता हुआ पास कर रहा है। तो हमको लार्जर सर्किल का कॉर्ड यानी ए बी का लेंथ बताना है। ठीक है, ए बी का लेंथ बताना है। तो आपको यहाँ से पता होगा कि क्या क्या दिया हुआ। ये ओ सी तो पता है 3 सेंटीमीटर स्मॉलर सर्किल का रेडियस है ना। और अगर हम ओ से ए को मिला दें ऐसे, ठीक है, तो ये बड़े वाले सर्किल का रेडियस हो जाएगा, वो ये है ना बड़े वाले सर्किल का रेडियस। और वो भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि ये यहाँ से टच करके जा रहा है, ये वाला सी से जो है टच करते हुए ये पास कर रहा है ये कॉर्ड ए बी। तो जब स्मॉलर सर्किल को टच करते हुए पास कर रहा है तो ये स्मॉलर सर्किल के लिए ए बी जो है टेंजेंट है। तो और ये ओ सी क्या है? रेडियस है। तो इसके बीच 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ओ सी ए। ठीक है, ओ सी ए में आपको एंगल कौन सा हो गया? एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, उसका स्क्वायर जो होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ओ ए हमको पता है 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर। ओ सी हमको पता है 3 का स्क्वायर प्लस ए सी हमको नहीं पता है, ए सी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी को इधर लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का 25 माइनस 3 का 9। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, अब ए सी निकालेंगे तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 4। और सब सेंटीमीटर में था सारा लेंथ, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमारा ए सी आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सॉरी बी सी पता करना है। ए सी ए बी पूरा लेंथ चाहिए ना, तो ए सी प्लस बी सी क्या हो जाएगा? हमारा ए बी हो जाएगा। तो ए सी हमारा आ चुका है। अब आपको पता होगा कि कोई कॉर्ड कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होता है वो उसके मिड पॉइंट पे से पास करता है। ठीक है ना, ये सर्किल बड़े वाले सर्किल को कंसीडर करते हैं। बड़े वाले सर्किल के लिए ये ए बी क्या है? कॉर्ड है। और ये
ये यहाँ पे पर ओसी क्या है, इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर होता है उसके मिड पॉइंट से पास करता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट से पास करता है, तो इसका मतलब सी जो है ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 2AC। ठीक है, और ये कैसे होता है ऐसे भी देख लीजिए आप। एक काम करिए, जिस तरह से आपने इधर सर्किल बनाया है, देखिए एक समझा देता हूँ। जिस तरह से आपने, सॉरी सर्किल कह रहे हैं, जिस तरह से इधर आपने ट्रायंगल बनाया, इधर ऐसे ट्रायंगल बनाया है ना, उसी तरह से इसको ऐसे मिला दीजिएगा तो एक और ट्रायंगल OCB भी बनेगा, है ना। उसमें भी ये दो साइड हाइपोटेनस तो वही होगा, OB 5 सेंटीमीटर का ही होगा, और ये OC 3 सेंटीमीटर का ही होगा। तो BC इस, जैसे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से निकाले वैसे ही यहाँ BC पाइथागोरस थ्योरम से निकालेगा, तो वो भी AC के बराबर आएगा ना, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉर्ड पे बड़े वाले सर्किल को अगर कंसीडर करिएगा तो कॉर्ड पे जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो उसके मिड पॉइंट से पास करते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सीधा AB इक्वल टू 2AC, यानी 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नोट डाउन कर लिया है। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD, ये AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC होता है। ठीक है ना, ये प्रूव करना है हमको। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि AP एंड AS आर tangents फ्रॉम A। ठीक है, तो AP और AS एक ही पॉइंट A से टेंजेंट है ना, इस सर्किल पे। तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं किसी सर्किल पे, है ना, और दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सीधा लिख सकते हैं, इसलिए AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, AP इज इक्वल टू AS लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से देखिए आप कि BP जो है वो BQ के बराबर होगा, क्योंकि BP और BQ जो है टेंजेंट है कहाँ से, B से। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, इसी तरह से सारे के लिए लिख सकते हैं, सारे टेंजेंट के लिए। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली BP बराबर BQ। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग क्या करते हैं, अगला टेंजेंट के लिए लिखते हैं। चलिए CR, यहाँ C से देखिए, C से दो टेंजेंट है, CR और CQ, है ना, तो वो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से CR इज इक्वल टू CQ, और यहाँ देखिए D से दो टेंजेंट है, DR और DS, तो ये भी बराबर हो जाएगा, है ना। तो लिख देते हैं DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, तो हमको चार यहाँ पे कितने इक्वेशन मिल गए, चार। AP इक्वल टू एस, BP इक्वल टू BQ, CR इक्वल टू CQ एंड DR इक्वल टू DS। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देते हैं एडिंग ऑल एबव 4 इक्वेशन। ठीक है, इस चारों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर दिए। अब आपको पता होगा AP प्लस BP, यहाँ से देखिए ये AP और BP ऐड होकर क्या बनेगा, AB बन जाएगा। ठीक है ना, साथ में लिख लेते हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं कि AP प्लस BP को मैंने साथ में लिख दिया, प्लस CR प्लस DR को मैंने साथ में लिख दिया है। ठीक है, अब क्या किया, AS प्लस DS, AS और ये DS को, इसको साथ में कर लिया है। ठीक है, प्लस BQ प्लस CQ को एक साथ कर लिया। ठीक है, अब यहां से आप देखिएगा कि AP प्लस BP क्या हो जाएगा हमारा, AB के बराबर, और CR प्लस DR क्या हो जाएगा हमारा, CD के बराबर, है ना। उसी तरह से AS
प्लस डी एस हो जाएगा ए डी के बराबर, और बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा बी सी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस को क्या लिख सकते हैं ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू की क्या लिख सकते हैं बी सी। यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना, यही पार्ट प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ्ड हो गया। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है इस सर्किल ओ सेंटर वाले सर्किल पे, ठीक है ना। और एक अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट ए बी ड्रा किया गया है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है ए पे, और एक्स डैश वाई डैश को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये टेंजेंट बी पे, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये एंगल ए ओ बी 90 डिग्री के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, हम लोग ओ सी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे ज्वाइन ओ सी, ठीक है। तो ओ से सी को मिला दिया, ठीक है ना। अब हम लोग कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ सी ए में, ठीक है। ट्रायंगल ओ पी ए और ओ सी ए में, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। तो ट्रायंगल ओ पी ए और ओ सी ए की बात कर रहे हैं अभी हम। तो इसमें हम लोग देखते हैं ओ पी बराबर ओ सी होगा, ओ पी बराबर ओ सी होगा क्योंकि ये रेडियस है ना, ठीक है। अब आपको ओ ए इज इक्वल टू ओ ए होगा, दोनों में कॉमन है ओ ए। इस ओ पी ए ट्रायंगल में भी ओ ए आता है और इस ओ सी ए ट्रायंगल में भी ओ ए आता है जो कि कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कॉमन, कॉमन हो गया। अब क्या हो गया ए पी और ए सी, है ना। तो ए एक और साइड जो बचा ए पी इज इक्वल टू ए सी होगा। क्यों होगा ए पी इज इक्वल टू ए सी, क्यों होगा, क्योंकि ए पी टेंजेंट है ना, सर्किल ओ पे टेंजेंट है ए से, और ए सी भी तो टेंजेंट है ना ए से ही है, सेम पॉइंट से, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ये जानते हैं हम लोग पहले, ठीक है ना, पहले देख चुके हैं। तो ए पी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से टेंजेंट है, ठीक है। तो इसका लेंथ इक्वल होगा, तो ए पी इक्वल टू ए सी हो गया। अब देखिए तीनों साइड इक्वल इक्वल हो रहा है, तो ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ना, ये ट्रायंगल ओपीए और ट्रायंगल ओसीए कॉन्ग्रेंस हो जाएगा किस रूल से, एस 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 रूल से, है ना, साइड 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 रूल से ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल ओ सी ए एस 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 रूल से, ठीक है। साइड 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 रूल से हो गया, तीनों साइड इक्वल हो गया, इसलिए कॉन्ग्रेंस हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो एंगल यहाँ पे अब जब कॉन्ग्रेंस हो गया है तो सारा कुछ, सारा साइड, सारा एंगल, सब कुछ सेम होगा, शेप साइज सब सेम होता है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ से क्या पता चलेगा हम लोग को कि एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ओ ए, ठीक है ना। ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ से ही देख लीजिए एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए, ओ वाला एंगल दोनों में सेम होगा, ठीक है। सारा एंगल, सारा साइड, सब कुछ सेम हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्ग्रेंस हो गया है। तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू हो गया एंगल सी ओ ए, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली देखिए, सिमिलरली हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को भी तो कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर सकते हैं ना, है ना, ठीक है। तो वही लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, सिमिलरली इसी रूल से, जैसे ऐसे ऐसे से प्रूफ किया, इसी रूल से हम लोग इस ट्रायंगल को भी, यानी ट्रायंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू, सॉरी, ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल ओ सी बी, ठीक है।
उसी साइड साइड वाले रूल से हम लोग इस ट्रायंगल को भी आपस में कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली लिख दिया मैंने। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी एंगल सेम हो जाएगा, क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एंगल क्यू ओ बी, ये एंगल क्यू ओ बी और ये बी ओ सी बराबर हो गया है ना, और यहाँ से सी ओ ए और ए ओ पी भी बराबर हो गया, ठीक है। अब हमको पता है कि ये एक्स वाई क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, और एक्स डैश वाई डैश क्या दिया हुआ है, पैरेलल टेंजेंट दिया हुआ है। तो पैरेलल टेंजेंट पता है कि पता होता है हम लोग को, हमने पहले देख चुका है, हम लोग पहले देख चुके हैं कि पैरेलल टेंजेंट जो होता है वो डायमीटर के अपोजिट इन पे होता है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पैरेलल टेंजेंट है, तो ये जो लाइन है पी क्यू, ये डायमीटर हो जाएगा है ना, और डायमीटर हो जाएगा यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे पूरा एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से सारा एंगल को सम करिएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा है ना, यानी क्यू ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ ए प्लस ए ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं here PQ is यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, हेयर PQ इज स्ट्रेट लाइन। PQ हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो इस हिसाब से हमारा सारा एंगल हो गया, एंगल मैं लिख लेता हूँ पहले देखकर, ठीक है। हाँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सारा एंगल को सम करके 180 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना PQ, तो PQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्यू ओ बी और बी ओ सी, ठीक है, ये हमारा सेम है, ठीक है ना। तो इस दोनों को हम लोग क्यू ओ बी को भी बी ओ सी लिख सकते हैं ना, तो बी ओ सी प्लस एंगल 2BOC हो जाएगा, प्लस इसी तरह से COA, ठीक है, COA और AOP ये भी इक्वल है, प्रूफ कर चुका हूँ, पहले दिखा चुका हूँ है ना। तो इसको 2COA इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया है ना। यहाँ से दोनों कॉमन हो जाएगा, टू कॉमन हो गया, तो एंगल BOC प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से हमारा एंगल BOC प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में हो गया है ना। अब हम लोग BOC प्लस COA, यहाँ से देखिए BOC प्लस COA क्या हो जाएगा हमारा, एंगल AOB हो जाएगा। ये दोनों का सम एंगल AOB होगा ना, BOC प्लस COA, यही तो प्रूफ करना था कि 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, और बाकी का 11, 12, 13 अगला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने नोट डाउन कर लिया है, प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ठीक है। तो मैं फिगर बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि प्रूफ क्या करना है। और पहले देख लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एक किसी एंगल के पेयर का, यानी दो एंगल हो गया, ठीक है, किसी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है ना। तो हमको सम 180 के प्रूफ करना है ना, 180 के इक्वल, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है। एक्चुअली में क्या कह रहा है कि एक सर्किल है, ठीक है, उसके किसी बाहर पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रा किया है, ठीक है। तो ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट भी हो जाएगा, यहाँ पे कहीं सेंटर है, ठीक है ना। इस लाइन सेगमेंट जो है इस सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, देखिए ये लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है ना। ये सेंटर, ये वाला सेंटर यानी ओ पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है बाहर के पॉइंट से, सपोज ये पी पॉइंट है, ये क्यू है, ये आर है, तो ये दो टेंजेंट हो गया पी आर एंड पी क्यू। पी आर एंड पी क्यू के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, तो ये और ये एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, ये प्रूफ करना है ना। तो इस दोनों का सम को हम 180 दिखा देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख लिया है, कंसीडर ए सर्किल ऑफ सेंटर ओ, टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्किल। टू प्रूफ, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर। क्यू पी आर और क्यू ओ आर 180 के इक्वल है ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा, तो वही सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं इन, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, पी क्यू ओ आर, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, ठीक है। तो जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल, चारों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, ये चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो वही चीज हम लिख ले रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए कि एंगल ओ क्यू पी क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट है और ये रेडियस, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ओ आर पी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो दो एंगल हमको यहाँ पे पता है, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो हमको कौन कौन सा एंगल पता है, ये पी आर ओ, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल ओ क्यू पी, ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे 90 डिग्री क्यू पी आर प्लस एंगल ओ क्यू पी, तो 90 डिग्री हो जाएगा, आर ओ क्यू बचा, आर ओ क्यू, ठीक है। प्लस इसकी जगह 90 डिग्री, प्लस इसकी जगह भी 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर ओ क्यू प्लस 90 180 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस 180 डिग्री को इस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में, तो इधर माइनस में हो जाएगा, क्यू पी आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 360, इधर जाएगा ये माइनस में 180, 360 माइनस 180 कितना होता है, 180, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो इससे पता चल जाएगा कि ये वो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, यानी एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, ये वाला एंगल, और एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, तो इसलिए ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अच्छा लगे तो अपने सारे बैचमेट, सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।